चुनाव के एक महीना पहले आप वापस लौटे यहाँ मटका ग्राम सभा में, तो एक महीने के अंदर आपने ऐसा कौन सा मैजिक कर दिया, जादू कर दिया, या ऐसा कौन से शब्द कह दिए, ऐसा कौन सा प्रॉमिस कर दिया, या ऐसा क्या किया कि लोगों ने पूर्व प्रधान को छोड़कर आपको चुन लिया? ऐसा क्या किया आपने? झारखंडी मंदिर जाते थे और वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करके, और फिर उसके बाद को ये भी आरोप है कि आपने पूर्व प्रधान चंद्रपाल जी का नाम लेकर लोगों से वोट मांगा। लूपासी निवासी जोधी का पुरवा के दरवाजे तक खड़िंजा लगा हुआ है, उसके बाद खतियारा बॉर्डर तक खड़िंजा नहीं लगा हुआ है। इस विषय में आप क्या कहना है? खंडी मंदिर के पुजारी श्रीमान अमरेंद्र गिरी के पास आवास अथवा लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? का के जनता जनार्दन के द्वारा आपके ऊपर एक आरोप है कि आप अपने कार्य को करवाने के लिए स्वयं नहीं आते हैं, बल्कि आप अपने मंत्री जी श्रीमान वीरेंद्र मौर्य जी को उसका जिम्मेदारी दे देते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और शानदार साक्षात्कार में आप सभी दर्शकों के सम्मुख उपस्थित। और मित्रों, आज इंटरव्यू होने वाला है विधानसभा सलोन के एक ग्राम सभा मटका के वर्तमान प्रधान श्रीमान धर्मपाल निर्मल जी का, और उनसे हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। जानेंगे उनके विकास ग्राम सभा में विकास कार्य कौन कौन से हुए हैं, और इसके अलावा जो उन पर आरोप हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, और उनके जो विशेष सलाहकार हैं मौर्य जी, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। और मित्रों, यह सर्वे या वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया, सर्वे करने में, और इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो अवश्य बनता है। चलिए हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। वीडियो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके मार्फत मैं जनता तक अपनी बातें रखना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप चुनाव के एक महीना पहले मुंबई से लौटते हैं। मुंबई में ही आप बचपन से लेकर पले बढ़े, आपने ज्यादातर समय मुंबई में ही बिताया। तो चुनाव के एक महीना पहले आप वापस लौटे यहाँ मटका ग्राम सभा में, तो एक महीने के अंदर आपने ऐसा कौन सा मैजिक कर दिया, जादू कर दिया, या ऐसा कौन से शब्द कह दिए, ऐसा कौन सा प्रॉमिस कर दिया, या ऐसा क्या किया कि लोगों ने पूर्व प्रधान को छोड़कर आपको चुन लिया? ऐसा क्या किया आपने? मैं लोगों तक जाता था, उन लोगों से कहता था कि भैया यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी है 10 प्रत्याशी थे, और उनमें से जो भी आपको उचित लगे आप उनको चुन लीजिए, आप उनको वोट दीजिए और उनको आप अपना प्रधान मानिए। जी बिल्कुल। अगर मैं उस काबिल हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके उस पर खरा उतरना चाहता हूँ। और कुछ भी मैंने इतना नहीं कि लोगों से बस उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगर आपके लायक मैं हूँ तो आप मुझे वोट जरूर करिएगा। मैं आपकी जनता, आपके नगर, आपकी चीज आगे बढ़ाऊंगा और आपके लिए काम करूंगा। जी बिल्कुल। चुनाव के दरमियान आपका एक किस्सा मुझे याद आता हुआ कि आप चुनाव में वोट मांगने जाने से पहले आप झारखंडी मंदिर जाते थे और वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करके और फिर उसके बाद निकलते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं घर से नहा धो करके सुबह 5 बजे उठ कर जाता था। पहले मैं झारखंडेश्वर मंदिर के वहाँ दर्शन करता था, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकलता था अपने ग्राम सभा में लोगों से मिलना, लोगों से वोट मांगना, लोगों तक पहुँचना। ये मेरा वहाँ से ही कार्य प्रारंभ होता था, झारखंडेश्वर मंदिर से। जी बिल्कुल। जीतने के बाद आपने झारखंडी मंदिर का किस प्रकार से उद्धार किया, किस प्रकार से उसमें निर्माण करवाया? क्या आपने कुछ परिवर्तन किए वहाँ? जी सर, मैंने वहाँ पे सबसे पहले तो मैं वहाँ पे सोलर लाइट जो नहीं थी वो सोलर लाइट लगवाया। मंदिर में काफ़ी सड़क साइड में अंधेरा रहता था, तो मैं वहाँ पे कुल 3 या 4 लाइटें मैंने लगवाई, सोलर लाइट। जी बिल्कुल। ऐसा आपके ही परिवार के सदस्यों के द्वारा आप पर बगावत और इसके अलावा गुंडागर्दी का आरोप है, और इसके अलावा आपको ये भी आरोप है कि आपने पूर्व प्रधान चंद्रपाल जी का नाम लेकर लोगों से वोट मांगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बात सही है या फिर झूठ है, या फिर जो भी आप कहना चाहें एक बार जरूर इस पर प्रकाश डालें।
लोगों ने मुझसे, जनता ने पूछा, कुछ लोग माताएं, कुछ बुजुर्ग लोग नहीं जानते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आप उनके बेटे हो? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ। तो ये बात मैंने उनसे कहा है और मैंने उनका नाम लेके चुनाव में वोट नहीं मांगा है। जी बिल्कुल। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप उसके बेटे हो, तो जब मैं उसका बेटा नहीं हूँ तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं उनका बेटा हूँ? मैं उनका भाई हूँ तो सिर्फ मैं कहता था कि मैं उनका भाई हूँ। जी बिल्कुल। आपको प्रधान आप अपने मन से चुनिए, आप किसी के रोने गाने से या किसी के पैर पकड़ने से आप उनकी बातों को मत मानिए। जो सच्चाई है, ये प्रधानी की जो सीट है ये जनता चुनती है, ये जनता चुनती है। तो जनता किसी की सीट नहीं है कि आपके पिताजी ने वो चुनाव में वो सीट को जीता था और आपको फिर से जीत जनता दिलाएगी। ये कोई ये कह नहीं सकता है कि जिस चीज पे पिताजी ने राज किया तो उस पे बेटा भी आके काबिज हो। जनता को लगेगा उस काबिल हो आप, तो आपको जिताएगी जनता, आपको वोट देगी। जी बिल्कुल। मैं तो उनका भाई हूँ, मैंने उनका नाम लेकर के कभी भी वोट नहीं मांगा। ये मुझ पे सरासर। जीतने के बाद आपने कौन से विकास कार्य अब तक किए? जीतने के बाद सर सबसे पहले तो मैं मेरे ग्राम सभा दीन के पूर्वा में मनरेगा पार्क का निर्माण करवाया गया जी। उसमें बाउंड्री वॉल करवाया गया और उसमें गार्डन वगैरह अच्छे से फूल वगैरह पौधे लगवाए और फिर दीन के पूर्वा में भूमिगत नाली बनवाया और डिंगुर के पूर्वा में भूमिगत नाली बनवाया और जोधी के पूर्वा में भूमिगत नाली बनवाया। 2 भूमिगत नाली बनवाया जिसमें से एक पूर्ण है और एक पे कार्य जो है रनिंग पे है। जी बिल्कुल। और जो गांव में जैसे स्वच्छता अभियान में लोगों को डस्टबिन की सुविधा मैंने मुहैया कराया और इंटरलॉकिंग करवाया। जी बिल्कुल। एक जोधी के पूर्व में इंटरलॉकिंग करवाया और ऐसे खरिंजा का मरम्मत का कार्य मैंने 2 जगह करवाया और एक जोधी के पूर्व में भी रनिंग पे है जी। और एक डिंगुर के पूर्व में मैंने करवाया। जी बिल्कुल। और बाकी जो छोटे मोटे काम रहते हैं जैसे कच्चे, तो वो बांध मतलब सड़कों का निर्माण में जो कच्चे कार्य होते वो मैंने करवाया। नालियां साफ करवाई, जो भी नालियां रहती है गांव के आजू बाजू या जो भी खेत तक है वो सब कार्य मैंने करवाया। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने इतने सारे विकास कार्य करवाए, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ मुद्दे मैं आपको बताता हूं जहां आप अपने प्रॉमिस पर खरे नहीं उतर पाए हैं। जैसा कि आपने लोगों से वादा किया रहा होगा अपने चुनावी एजेंडे के दौरान। मैं आपको कुछ बताना जी के जो मंत्री हैं, सहायक हैं, सलाहकार हैं, उनसे हम बात करते हैं इस विषय पे बारीकी से। कुछ मेरे पास मुद्दे हैं, उन पर बात करते हैं। मेरा पहला सवाल है, वीरेंद्र खंडी मंदिर के पुजारी श्रीमान अमरेंद्र गिरी के पास आवास अथवा लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस विषय पे ये आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि सर इससे पहले भी इनके एक भाई हैं अखिलेश जी, अखिलेश गिरी जी हैं जो मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। अखिलेश जी का आवास प्रधानमंत्री आवास बन चुका है और इनका अमरेंद्र जी का परिवार संयुक्त परिवार था इनकी माताजी के साथ, माताजी के पिताजी के साथ में। इनकी माताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास सूची में इनका नाम दर्ज है, लेकिन शासन स्तर से लक्ष्य कम प्राप्त होने के कारण अभी इनका नाम इनके तक आवास के क्रम नहीं पहुंच पाया है। जो बहुत जल्द अगर आवास का लक्ष्य अगर मिलता है तो इन तक आवास मुहैया हो जाएगा। इनकी माताजी का नाम है स्वर्गीय संतोषा जी के नाम से आवास सूची में इनका नाम दर्ज है। जी बिल्कुल जी। और उनके परिवार में मेंबर के रूप में ये लोग भी दर्ज हैं। अगर इन लोगों तक जैसे ही वो पहुंचता है इन लोगों को आवास मिल जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा दूसरा मुद्दा आपसे ये है कि कल्लू पासी निवासी जोधी का पूर्वा के दरवाजे तक खड़िंजा लगा हुआ है, उसके बाद खतियारा बॉर्डर तक खड़िंजा नहीं लगा हुआ है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पर सर रजत जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कल्लू पासी जी का दरवाजा है, कल्लू पासी जी के दरवाजे के बगल ठीक पीछे रामदेव पासी जी का घर है। रामदेव पासी जी के घर के ठीक पीछे राम प्रताप और छोटेलाल पासी जी का घर है जो ग्राम सभा मटका का लास्ट होता है। और रामदेव जी के दरवाजे तक खड़िंजा मुहैया है, ऑलरेडी लगा है। और उसके बाद ठीक उसके बगल में पड़ जाता है छोटेलाल और राम प्रताप जी का घर। और वो लोग अपने निजी जमीन से या ये कहिए कि वो दूसरे मुखिया के लिए रास्ता नहीं देना चाह रहे हैं, वो उसी जगह से खतियारा बॉर्डर चालू हो जाता है।
तो हम लोग चाहकर भी उनके दरवाजे के आगे खलिंजा नहीं हटा पाए, क्योंकि उसी जगह से हमारा बॉर्डर खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमारे लास्ट घर तक खलिंजा उपलब्ध है। और फिर जब अगला व्यक्ति नहीं चाह रहा कि हमारे घर से दूसरा ग्राम सभा जुड़ जाए, तो हम लोग इस चक्कर से आगे नहीं बना पाए, क्योंकि उनका आवास है, वहीं पे सहन है उनका, उसी जगह उनका सब कुछ है, तो उनके बच्चे रहते हैं, तो उससे रास्ता जोड़ना कोई इतना जरूरी नहीं जितना ये लोग मुद्दा बना के रखे। जी बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन है, मेरा मुद्दा है, मोहम्मद रजा के दरवाजे पर अंडरग्राउंड नाली करने के बाद जो है पाइप पड़ा हुआ है, तो इसको कब तक वहाँ पे काम पूरा हो जाएगा? सर ये काम हम जून माह में पूरा कर लेंगे जी। ये हमारा काम पहले चला था, उस जगह पे मतलब पीछे एक तालाब गड्ढा है, वो जगह इतना कीचड़ था, इतना बदबू आता था कि जो श्रमिक थे वो काम करने में आनाकानी कर रहे थे। तो हम लोगों ने लेबर की डिमांड लगा दी है, ऐसा मनरेगा से बन रहा है, लेबर की डिमांड लगा दी है। ये 3 दिन के अंदर काम चालू होने जा रहा है और ये जून माह में इसको हम 100% पूरा कर लेंगे जी, क्योंकि बरसात आने वाली, बरसात से पहले हमें इससे पूरा के दरवाजे से होते हुए सिकंदर, कल्लू, रफीक और अल्लाह रोशन के सामने से रास्ता जो जाता है वो अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है, तो इसके बारे में आपने क्या सोच रखा है? जी सर, ये जो प्रेमलाल के दरवाजे से जो ये रास्ता होते हुए जो जाता है, ये भी हमारे ग्राम सभा से जाके ये खतियारा ग्राम सभा को टच करता है। ठीक सर, ये लोग इनका लोगों का पहले इनका घर गांव के अंदर है, ये लोग अपनी निजी जमीन में अपना मकान बनाए हुए हैं और निजी जमीन ये जिसमें 4-5 भाइयों का लेकर इनका आपसी बंटवारा है। आगे वाले इनके जिन भाइयों को इनके आगे मकान है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि इनका मकान मतलब रास्ता इससे बने हमारी निजी जमीन से, और नंबरी जमीन होने के कारण उनकी व्यक्तिगत जमीन है, व्यक्तिगत जमीन होने के कारण जब तक पार्टी राजी नहीं होती है, इन लोगों से मैं बार बार कह के आया कि आप लोग एक समझौता करके आइए कि मतलब जो 3-4-5 भाई हो, आप समझौता करके लिखित रूप में लाइए कि हम अपनी निजी जमीन में रास्ता बनाने के लिए एग्री है। हम अपने निजी जमीन में आप ग्राम पंचायत को देते हैं कि आप रास्ता इससे बनवा लीजिए। ये लोग इस पे एग्री नहीं हुए, जिस कारण से हम इनकी व्यक्तिगत जमीन पे खलिंजा लगाने में अभी तक सफल नहीं हो सके, और सफल तब तक नहीं होंगे जब तक ये लिखित रूप में हमें नहीं देते हैं कि हम ग्राम सभा को इतनी जमीन दे रहे हैं खलिंजा लगाने के लिए। जी बिल्कुल, तब तक ये संभव नहीं हो सकता, तब तक संभव नहीं हो सकता। और एक और क्वेश्चन है मेरा, पंकज सिंह के घर के बगल का रास्ता जो नजीर के घर के पास पूर्व प्रधान द्वारा खड़िंजा लगवाया गया था, वो अब उखड़ गया है, बुरी तरह से जर्जर हो गया है, ईंट इधर उधर निकले हुए हैं, अगर व्यक्ति आते जाते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? सर ये जो हमारा पंकज सिंह के पालेसर के बगल से रास्ता होते हुए ये फिर भी जाके खतियारा ग्राम सभा को टच करता है, और ये हमारी ग्राम सभा में मुश्किल से 150 मीटर का है, 150 मीटर से कम का नहीं, और ये जब 20 के घर के पास जाके खत्म हो जाता है, तो इस पे हम लोगों ने एक प्री प्लान करके रखा है कि अगर जैसे हमें लक्ष्य मिलता है, हम लोग इस पे इंटरलॉकिंग का कार्य करेंगे, खलिंजा मरम्मत कार्य करके उस जगह पे मोड़ के पास हम भी गए थे अभी 3-4 दिन पहले, मोड़ के पास ईंटा बिखरा पड़ा है जगदीश के घर के पास से पहले थोड़ा सा मोड़ पे, और वहाँ पानी का बहाव इसलिए वहाँ पे कट गया है, और इस पे हम लोग प्लान करके रखे इस पे इंटरलॉकिंग लगाने का। सर जी बिल्कुल। बरगदहा गांव निवासी चरण चमार के मकान का आधा पैसा आया है और आधा पैसा उनका कहना है कि आप लोगों के द्वारा रोक लिया गया, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर रामचरण जी का जो इंदिरा आवास आया था, ये पूर्व में 2012-13 या 12-13 से पहले का प्रकरण है, ठीक है। 2012-13 के प्रकरण में इनका जब आवास आया था, तो इनका खाते में त्रुटिवश इनकी प्रथम किस्त नहीं मिल पाई, जिसकी लिखापढ़ी ब्लॉक स्तर पे काफी बार की गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी द्वितीय किस्त का पैसा इनको अवमुक्त करा दिया गया था, जिसके सापेक्ष इनके द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया, और हम लोगों ने काफी बार लिखापढ़ी की भी, लेकिन इनका सेकंड किस्त का पैसा नहीं आया। प्रधान और इंदिरा आवास की योजना ही बंद हो गई और प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हो गई जी, जिस कारण से इनको इनका प्रथम किस्त का वास्तव में पैसा नहीं मिला। द्वितीय किस्त का पैसा मिल चुका है, लेकिन प्रथम किस्त का 35,000 रुपए, तब 70,000 आते थे इंदिरा आवास में, इनको 35,000 मिले, 35,000 नहीं मिल पाए। जी बिल्कुल। तो मैंने अभी नाम लेकर आपसे बात किया, अब मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी ग्राम सभा में अन्य भी गाँव है, जैसे जगई का पुरवा, डिंगुर का पुरवा, और इसके अलावा और भी 2-3 गांव हैं, उनका मैंने नाम नहीं लिया हुआ है, लेकिन वहां भी बहुत से लोगों की ये ऐसी मतलब की प्रॉब्लम है, आवास की प्रॉब्लम है, राशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा
अंत्योदय वगैरह वगैरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप श्रीमान धर्मपाल जी वर्तमान प्रधान के विशेष सलाहकार हैं। आप मतलब लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपके बगैर जो है भैया जी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप मतलब इस विषय पे कब गौर करेंगे? और आपके ऊपर एक और आरोप लगता है कि आप अपने आप को ही प्रधान समझ बैठे हैं। क्या ये बातें सही हैं? वह आपने क्या सोच रखा है उन सब मुद्दों के लिए, आवास और वगैरह? पहले तो सर ये जो आरोप लगे इस पे मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। हाँ। ये लोगों को जो मुद्दे हैं ये निराधार है। ठीक है ना। हम कभी भी अपने आप को ना प्रधान समझे ना ग्राम विकास अधिकारी समझे। हमारा ये उत्तरदायित्व होता, हम लोग मतलब अपने जीवन का 90% समय इस ग्राम सभा में समर्पित किए हैं। सुबह से लेकर, सुबह भी अगर मेरे दरवाजे कोई 5 बजे भी आता है और रात 11 बजे 12 बजे भी आता तो हम लोग उससे मिलते जरूर हैं। ठीक है ना। ज्यादा काम करने की वजह से लोग ये समझ बैठते हैं कि नहीं यही सब लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधान जी 10 बजे पंचायत भवन पहुंच जाते हैं। 10 बजे से लगभग 1-2 बजे तक तो कंटिन्यू पंचायत भवन पे रहते हैं। अगर फिर ब्लॉक जाना तो ब्लॉक गए, फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक पंचायत भवन पे बैठते हैं और वहाँ पंचायत सहायक भी उपलब्ध होता है। वहाँ जितनी भी जन समस्याएं होती, चाहे परिवार रजिस्टर हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या राशन कार्ड संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं वहीं बैठ कर निस्तारित कर दिए जाते हैं। ठीक सर। और ये जो आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप, जब हम लोग काम करते हैं तो आरोप लगना श्योर है और इसको हम बहुत बड़ा वो नहीं समझते कि नहीं ये मतलब हटना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग काम करेंगे जी, काम करेंगे। जो विपक्ष का काम है मुद्दा की आरोप प्रत्यारोप, ये मतलब विकास की एक श्रृंखला है और जब हम विकास के पथ पे चलेंगे तो ये आरोप लगते रहेंगे जी। बिल्कुल। और रही बात सर ये आवास की सर, हमारे पास जो SC के आवास का लक्ष्य पूरा हो चुका है और सामान्य सूची से ढेर सारे लोग वंचित हैं, जो कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों ने पात्रता सूची बना दी है। जैसे ही गवर्नमेंट से लक्ष्य प्राप्त होता है, उन सारे जितने भी हमारी ग्राम सभा में पात्र व्यक्ति हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटा जिसका आवास की सूची में नाम ना हो। लेकिन आवास का लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण अभी तक उनको आवास नहीं मिला। अब जब तक व्यक्ति को आवास नहीं मिलेगा तब तक वो उसको तो लगेगा ना कि हमारा आवास में नाम नहीं जी। और जिनका पिछले साल बरसात में घर गिरे थे उनको मतलब आपदा पीड़ित में सर्वे करके एक घर हम प्रधान जी गए, वहाँ एक वो किए, लेखपाल साहब भी आए, लेखपाल भी जानकारी की, उसको हमने वहाँ पे तहसील में जमा भी कराया कि इनको मुख्यमंत्री आवास मिल जाए जल्दी, मुख्यमंत्री आवास जल्दी मिल जाएगा। अगर आपदा पीड़ित है तो आपदा पीड़ित वाले में भी हम लोगों ने नाम डलवाया और बाकी हम लोग विकास का कार्य निरंतर करते हैं और करते रहेंगे जी। बिल्कुल। जो मुद्दे अभी मैंने आपके सामने उठाए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हो, उनका निपटारा कब तक होगा? आप बस मुझे इतना बता दीजिए सर। इस समय मनरेगा में बजट नहीं आ रहा सर। जो काम हम लोगों ने 8 महीने 5 महीने पहले करा लिए, उस सामग्री का भुगतान नहीं हो रहा और वहाँ से अभी ब्लॉक से वित्तीय स्वीकृतियाँ पक्के कार्यों की नहीं हो रही। जैसे ही पक्के कामों की स्वीकृतियाँ चालू होती हैं, हम लोग एकदम तुरंत से ही काम पे लग जाते हैं। जिस दिन चालू होगी उसी दिन वित्तीय स्वीकृति लेकर हम लोग धरातल पे ग्राम सभा में विकास के लिए के जनता जनार्दन के द्वारा आपके ऊपर एक आरोप है कि आप अपने कार्य को करवाने के लिए स्वयं नहीं आते हैं, बल्कि आप अपने मंत्री जी श्रीमान वीरेंद्र मौर्य जी को उसका जिम्मेदारी दे देते हैं और कहते हैं कि आप उनके पास चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक काम रुकता है, कुछ लोगों का काम हो भी जाता है, तो लोग कहते हैं कि आप प्रधान हैं ना कि वो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप उनसे बगैर मंत्रणा किए मतलब एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसके बारे में लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो ये आरोप सरासर गलत है। मैं नया प्रधान बना हूँ तो मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है और वीरेंद्र मौर्य के बारे में जो बोल रहे हैं वो हमारे ग्राम सभा मटका के रोजगार सेवक है और उन्होंने 15 साल से इस नौकरी पे है। तो क्या मैं उन जनता से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ की जानकारी नहीं, मैं अगर उनसे पूछता हूँ तो इसमें क्या गलत करता हूँ? मुझसे कोई गलत कार्य ना हो इसके लिए मैं उनसे पूछता हूँ कि इस कार्य में कैसे किया जाए। तो इस चीज़ में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उनसे पूछते रहूँगा और उसके बारे में जहाँ भी काम चालू होता है मैं वहाँ पे हमेशा जाता हूँ। और वो रोजगार सेवक है ग्राम सभा मटका के, वो मनरेगा से संबंधित है, तो उनको मैं लेकर के चलता हूँ कि भाई कहाँ पे कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको साथ में ले जाता हूँ, जहाँ भी कार्य होता है मैं साथ में जाता हूँ, न कि मैं उनको छोड़ करके नहीं जाता हूँ। मैं कभी कभी अकेला भी जाता हूँ। तो मैं कार्य पे ध्यान पूरी तरह से देता हूँ
कि इसको कैसे करवाया जाए। और ये चीज जनता का सरासर आरोप गलत है। क्या वीरेंद्र मौर्य का कोई अधिकार नहीं है? जो कार्य करने के लिए उनको रखा गया है नौकरी पे, अगर वो कार्य के पास वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या वो काम हो जाएगा? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ जनता से कि आप लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। जो भी कार्य होगा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पता है मैं उसके लिए आप लोगों को बोल देता हूँ कि भैया रुक जाइए, मैं उनसे पूछ करके बताता हूँ, या आप उनसे जाके सलाह ले लीजिए। मेरे घर से पास में ही उनका घर है, तो ये चीज़ कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब मैं पूरी तरह से सक्षम हो गया हूँ आप लोगों की कृपा से, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की समस्याओं का समाधान मैं स्वयं करता हूं। मैं अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता हूं, बस सलाह लेना मैं उन लोगों से सलाह लेता हूं कि भाई मुझे सलाह दीजिए कि इस कार्य को कैसे किया जाए। जी बिल्कुल। ग्राम पंचायत मटका की ये वीडियो देख रही देवतुल्य जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो आपकी आवास, खड़िंजा या लैटरिन या स्ट्रीट लाइट, राशन संबंधी जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रधान जी उसका निपटारा अवश्य करेंगे। ग्राम पंचायत मटका में कुल कितने अंत्योदय कार्ड हैं और इसके अलावा गृहस्थी पात्र कार्ड हैं, इनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे ग्राम सभा में पात्र गृहस्थी के 716 कार्ड है और अंत्योदय के 60 कार्ड है। जी बिल्कुल। तो टोटल कार्डों की संख्या टोटल कार्डों की संख्या 776। जी बिल्कुल। और आपके मतदाता कितने हैं लगभग ग्राम पंचायत में? मतदाता लगभग 2380 मतदाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पाल जी, आपकी ग्राम पंचायत मटका में गौशाला उपलब्ध नहीं है, इस विषय पे क्या कभी आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, हमने सर बहुत ध्यान दिया। इसके पहले गौशाला का निर्माण करने के लिए आया था, गजई का पूर्वा नाला पे आया था, जिसका निर्माण कोई भी कारण, किसी भी कारण की वजह से वो रुक गया था। जैसे ही हम प्रधान हुए, हम 2 बार जाकर के एमएलसी साहब के यहाँ मिल के आए और एमएलसी साहब ने हमें सांत्वना दिया कि जल्द से जल्द आपका कार्य हो जाएगा। और अब इसके बारे में हम यही चाहते हैं कि अगर गौशाला हमारे ग्राम सभा मटका में बन जाए तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर कि किसी भी तरह यहाँ पे गौशाला का निर्माण हो जाए। क्या गौशाला का निर्माण भूमाफियाओं या गुंडों की वजह से रुक गया था? जी नहीं, जितनी मेरी जानकारी में है वो मैं बता सकता हूँ कि वो कारण कुछ और होगा, जो मटेरियल संबंधित कुछ चीज हो या कोई बात हो, तो इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस वजह से काम रुका। ये मटेरियल संबंधित कुछ चीजें होगी। जी बिल्कुल। आपके ऊपर एक आरोप सर्वे के दौरान और लगा कि एक कोई आपके ऊपर गुंडा राज का भी जो है मतलब आरोप लगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गुंडा राज क्या होता मैं तो जानता भी नहीं हूँ। हाँ। और लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि यार मुझे इतना बड़े पद पे ना बैठा दीजिए। मैं आम नागरिक हूँ, आम जनता, आप लोगों के ही बीच में रहता हूँ, आम इंसान हूँ। और आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ कि गुंडा राज का जो है एक टैग मत लगाइए। और आप लोग से विनती है कि जो भी चीज मुझसे पूछना है, सवाल करना है, मैं आप लोग को कहता हूं कि आप आइए, मुझसे बात करिए, मैं आपका समाधान जो भी होगा यस नो में कर दूंगा। और जो मुझे मिलेगा केंद्र सरकार से, जहां से भी मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की मैं मदद करूं। तभी मैंने जितने लोगों का नाम लिया है, खड़िंजा का मुद्दा रहा हो या आवास का मुद्दा रहा हो या फिर लैटरिन, राशन जो भी रहा हो, क्या उन सभी के लिए आने वाले कुछ समय में आपके द्वारा कोई कार्य होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर मुझे उस चीज के लिए अगर मुझे मिला तो सबसे पहले मैं यही कार्य करूंगा कि पहली बात तो जो लोग इसके पात्र है मैं उनको सबसे पहले दूंगा। जिसका समाधान मेरे जरिए या आपके जरिए या किसी की भी समस्या हो, मुझ तक आइए और मैं उसका निवारण न करूं तो मेरी गलती। जी बिल्कुल। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मैं मोदी जी को अपना ज्यादा मानता हूं। बिल्कुल। आप सलोन विधानसभा से बिलोंग करते हैं, सलोन विधानसभा के विधायक हैं श्रीमान अशोक कोरी जी, तो उनसे आप किस प्रकार से अपने ग्राम सभा का जो विकास कार्य है उसको लेकर पहुंचते हैं? जी, मैं अशोक कोरी का, विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारे ग्राम सभा मटका के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य भी किया है, उनके पिताजी ने भी कार्य किया है और वो भी करने की हमें जो है प्रॉमिस करके गए हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर उनसे मिल के, विधायक जी से, हमारे ग्राम सभा मटका के लिए जो भी चीज़ होगा
हम उसको पूरी तरह से मदद के लिए उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे ग्राम सभा मटका में जो भी है मदद कीजिएगा, जिससे हमारे ग्राम सभा मटका का विस्तार हो। जी बिल्कुल। देख रहे समस्त माताओं, बहनों, बुजुर्गों तथा युवाओं के लिए आपका इस चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या संदेश है जो आप अभी भविष्य में विकास करवाएंगे, जो आपने सोच रखा है? जी, हम तो यही सोच के रखे हैं कि अभी जो भी हमें मिलेगा, आवास तो पहली बात तो हम कोशिश करेंगे जो आवास के पात्र हो उनको मैं पहले आवास दिलवाऊं, और खरिंजा है, नाली है या उनकी पेंशन है, उनकी पूरी कोशिश करूंगा कि उनको पेंशन मिले। जो अभी पुरानी पेंशन है वो उन लोगों तक जा रही है, नई पेंशन का भी कुछ विस्तार नहीं हुआ है, उसकी पूरी कोशिश करूंगा कि नई पेंशन को मैं उसमें ऐड करूं और लोगों को उसकी सुख सुविधाएं पहुंचाऊं, बुजुर्गों को मैं उनको लाभ दिलाऊं, और हो सकेगा तो जो भी उनको लगेगा मैं उनके उस पर खरा उतरना चाहता हूं, उनके आशीर्वाद से। जी बिल्कुल। क्या निर्धन कन्या विवाह में आप सहयोग लेना पसंद करते हैं, भागीदारी लेना पसंद करते हैं, लेते हैं? जी सर, मैं निर्धन कन्या विरोध मतलब उसमें यही सहभागी करता हूं कि जितनी मेरी कोशिश होती है मैं वहां तक पहुंचता हूं, और उनके लिए जो भी मुझसे हो सकता है मैं मदद करता हूं। और दर्जा के रूप में मैं कोई ये नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पे अकेला हूं, मेरी बीवी अस्वस्थ रहती है, जिस वजह से मैं पूरी तरह से तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन जो बहन बेटियों की शादी होती है मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वहां तक मैं पहुंचूं, और मुझसे जो हो सके मैं दर्जा के रूप में देके आता हूँ। सभा मटका में कोई भी मुझे खेल का मैदान अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए भविष्य में आपने युवाओं के लिए क्या सोच रखा है? युवाओं के लिए तो मैंने सोच के रखा है कि जहाँ पे इस चीज की जमीन की उपलब्धता होगी वहाँ पे मैं ये कोशिश करूंगा कि उनके लिए खेल का मैदान बने। और अभी जोधी के पूर्वा में जहाँ पे पानी का टंकी का निर्माण होने वाला है, उसी से जस्ट बगल में खेल का मैदान की भी जगह छूटी हुई है, तो जैसे भी होगा अगर उस चीज के लिए तो खेल का मैदान वहाँ पे एक अच्छा से निर्माण लोगों के लिए, युवाओं के लिए बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। चलते चलते निचोड़ रूप में आप समस्त पुराने मित्रों, इसके अलावा जो वर्तमान मित्र हैं उन सभी के बारे में, अपने सहयोगियों के बारे में, अपने विरोधियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस पद पे जो आप लोगों ने मुझे बिठाया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के उस पर मैं खरा उतरूं, और आप जो चाहते हैं वो पूरी तरह से मैं उस पर खरा उतरूं, इसके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करते रहूंगा। जी बिल्कुल। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो से संतुष्ट हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है समय दिया। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, मेरा इंटरव्यू लिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, कि आपके माध्यम से मेरी आवाज मेरे ग्राम सभा मटका में पहुँचेगी लोगों तक, और लोगों को लगे कि मैं उस काबिल हूँ, तो आप मुझ तक आइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद करूं। जी बिल्कुल। मिलते हैं किसी अन्य दिन किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।